साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी के, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, जीडी कांस्टेबल का, या फिर से रेलवे सेक्टर का करते हो, बैंकिंग का करते हो, सीडीएस का करते हो, या किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, वहां पे इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कहा जाए कि परसेंटेज जो है यह अर्थमेटिक का बेस चैप्टर है, अर्थमेटिक की आधार है, अर्थमेटिक की जान है। केवल परसेंटेज का यूज हम लोग यहां पे ही नहीं बल्कि जितने अर्थमेटिक के लगभग टॉपिक में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो पूरा का पूरा परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसके बाद से डिस्काउंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एडिगेशन है। इन तमाम चीजों में जो है सो हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट का जो है सो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में शुरू करेंगे परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से बढ़ते हुए हम लोग जो है सो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को जो है सो सीखने का काम करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं बिना समय को एक्सपेंड किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने परसेंटेज को पढ़ लिया है वो लोग जो है सो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सो अपना समय को ना गवाएं। हम लोग एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से कंटेंट को जो है सो देने का काम करेंगे। देखिए, परसेंटेज जो शब्द है हिंदी में जिसको प्रतिशतता बोली जाती है, जो परसेंटेज जो शब्द है यह बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है पर का मतलब होता है प्रति, और सेंटेज का मतलब होता है 100। प्रति 100 से मिलकर बना है, यानी कि 100 का प्रत्येक हिस्सा, 100 का प्रत्येक भाग जो है सो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, परसेंटेज है, प्रतिशत है, इसका यूज जो है हम लोग आंकड़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए करते हैं। जब हमको तुलना करना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज का यूज हम लोग कहां करते हैं, तो परसेंटेज का यूज जो है हम लोग कंपेयर करने के लिए करते हैं। क्योंकि देखिए, कंपेयर करने के लिए हम लोग तीन चीज के यूज करते हैं, एक परसेंटेज का, एक रेशियो का, और एक जो है सो फ्रैक्शन का। तो परसेंटेज का रियल यूज जो है हम लोग कंपेयर करने के लिए करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, तो 100 से कंपेयर करते हैं, 100 से तुलना करते हैं। अगर 100 से तुलना किया जाता है, 100 से कंपेयर किया जाता है, तो वहां पे हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई स्कूल है, कोई क्लास है, जिस क्लास में टेस्ट लिया गया और टेस्ट में से किसी स्टूडेंट को 100 में से 45 नंबर प्राप्त होता है, 45 नंबर प्राप्त होता है, तो इसी कंपेयर को एक लिखने का तरीका है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसको हम लोग 45% के रूप में जो है सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर से जो है सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को एक लिखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। तो परसेंटेज जो है बेसिकली क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर आंकड़ों के बीच में कंपेयर करना हो, डाटा के बीच में तुलना करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग परसेंटेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरीके से मैं लिखता हूं कि 30, यानी कि 100 में से अगर 30 नंबर किसी को प्राप्त हुआ हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज 30%। ये जो सिंबल होता है परसेंटेज का, इस तरह के हम लोग सिंबल से सूचित करते हैं, या फिर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सिंबल जब भी आपको दिखाई दे, इसका मतलब है कि वहां पे हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट का जो है सो क्या करते हैं, यूज किया गया है। आई बात समझ में? तो ये रहा परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग वहां पे जो सो क्या करते हैं, 100 से जो है सो क्या किया जाता है, 100 से तुलना किया जाता है, 100 से जो है सो क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अगर आंकड़ों के बीच में 100 से तुलना किया जाता है, 100 से कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूं। अगर कोई क्लास है जिसमें से 100 में से अगर किसी को 65 नंबर प्राप्त हो रहा है, तो इसी को एक लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसको हम लोग 65% जो है सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी को 100 में से 73 यानी कि 73 नंबर प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग 73% के रूप में लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परसेंटेज का यूज तुलना करने के लिए किया जाता है, कंपेयर करने के लिए किया जाता है, और परसेंटेज
को ही हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, परसेंटेज को ही हम भिन्न के रूप में जो सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चीज है, उसको केवल लिखने का तरीका जो है सो अलग है। जैसे आपको एक एग्जांपल में लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं कहीं पे 20% और 20% को अगर फ्रैक्शन के रूप में मुझको लिखना होगा तो लिखेंगे 20/100, कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 20/100। मैं कहूं या तो 1/5 कहूं या 20% कहूं, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का कंसेप्ट जो है सो सेम ही है। तो एक बात आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई डाटा परसेंटेज के रूप में लिखा गया हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में जो है सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। तो अगर कोई चीज परसेंटेज में लिखी गई हो और उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, भिन्न में अगर हमको लिखना होगा तो करते क्या है, जैसे यहां पे 45% लिखा है, 45% को फ्रैक्शन के रूप में हमको लिखना है तो बट्टा जो है सो क्या कर रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, लगा लगते हैं। अब इसको 5 से कैंसिल कराएंगे तो 9 होगा, 5 से कैंसिल कराएंगे तो 20 होगा, तो हो जाएगा 9/20। क्योंकि आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन जो होता है, कोई भी भिन्न जो होता है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अपने सरलतम रूप में जो है सो लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे 30/100 है, 10 से 1 0 खत्म करेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। तो 30% को हम लोग 3/10 के भी रूप में जो है सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर से जो है सो दर्शा सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से एक चीज हमको क्लियर रखना है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया गया हो, परसेंटेज से अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, भिन्न में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से भाग लगा देते हैं, यानी कि 100 से भाग दे देते हैं। यानी कि एक बात है कि अगर ई वाला साइन को टर्मिनेट करेंगे, इस साइन को केवल हटा देंगे तो बट्टा जो है सो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, ये जो साइन लिखा है, ये जो हमने परसेंटेज का सिंबल होता है, इसी का मतलब होता है बट्टा 100। अब यहां पे 1 लिखा रहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 लिखा रहेगा तो 2 लिखेंगे, मतलब इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर कोई डाटा परसेंटेज में लिखा गया हो तो उसको फ्रैक्शन में जो है सो हम लोग कितना लिख सकते हैं। अगर मैं इसको आपके एग्जांपल के तौर पे पूछ लेता हूं, अगर मैं कहता हूं कि कहीं पे ऐसे लिखा हो 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% लिखा गया है, इसको फ्रैक्शन में बदल के बताइए कितना होगा। तो ये 12 दूना 24 और एक 25/2% लिखा है, 25/2% लिखा है, इसको अगर हमको लिखना होगा तो हो जाएगा 25/2। परसेंटेज लगा है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/8 के बराबर होगा। तो 12 सही 1/2% को हम फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। कोई भी डाटा लिखा हो उसको अगर हमको परसेंटेज में लिखा हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो वो जो डाटा लिखी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, 100 से भाग लगा करके, 100 से डिवाइड करके उसको हम लोग बेसिकली फ्रैक्शन के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूं, आपके मैं पूछूंगा, बताइए कि कोई लिखा गया है 37 सही 1/2% लिखा गया है, 37 सही 1/2% लिखा गया है, इसको आपको फ्रैक्शन के रूप में लिख के बताइए कितना होगा। तो गुणा कराएंगे, 37 दूना कितना होता है, तो 37 दूना होता है 74, 74 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75/2, परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा लिखेंगे 100, 25 से कैंसिल कराएंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहां से हो जाएगा 3/8 के रूप में लिख सकते हैं। तो 37 सही 1/2% को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में अगर कहीं पे लिखना होगा तो क्या लिखा जा सकता है, 3/8 लिखा जा सकता है, 3/8 जो है क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत जो होता है, परसेंटेज का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं। हम लोग समझ रहे थे कि अगर कोई चीज परसेंटेज के रूप में दिया गया हो तो फ्रैक्शन के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें 100 से भाग लगा देते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और डाटा लिखूंगा, आपको बताना है। जैसे मैं लिखा हूं 14 सही 2/7% लिखा है, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने बताया चाहे कुछ भी परसेंटेज लिखा हो, डजंट मैटर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो प्रतिशत के रूप में लिखा है, उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो हम 100 से उसमें भाग लगा देंगे। तो 14 × 98, 98 में 2 से भाग देंगे
लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100/7 होगा। 100 से भाग लगाना है, 100 से भाग लगाएंगे 1 10, 100 से 100 खत्म होगा, इसको 1/7 के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप कि आप यहां तक आप चीज को समझ गए होंगे कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में जो है सो कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर बताइए, मैं नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ना है कि अगर हमको फ्रैक्शन में कोई चीज दिया गया है, फ्रैक्शन में चीज दिया गया है और उसको हमको चेंज करना है परसेंटेज के रूप में, यानी कि प्रतिशत के रूप में बदलना हो, तब कैसे बदलते हैं। तो इसका उल्टा कर देते हैं। अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए अगर हम 100 से भाग लगाते हैं तो यहां पे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैंने कहा कि अगर कहीं पे 1/2 लिखा, 1/2 एक फ्रैक्शन लिखा गया है, इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा कि इनवर्सली कर दिया जाता है, व्युत्क्रम। जैसे शुरू में हमने ये चीजें बताई थी कि अगर परसेंटेज में है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना है तो ऐसी कंडीशन में हम 100 नंबर से डिवाइड कर रहे थे। अब इसका अपोजिट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कैंसिल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी कि 1/2 को हम परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में 50%, 50% लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई और मैं नंबर लिखता हूं। मैं कहता हूं कोई नंबर लिखा है 2/4 लिखा है, इस 2/4 लिखा है, या कोई और नंबर लेते हैं 2/6 लिखा है, या मैं लिखता हूं 2/5 नंबर लिखा है। 2/5 को परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो चाहे कुछ भी हमारे पास फ्रैक्शन आते हो, कोई भी भिन्न लिखी गई हो, तो उसको हमको प्रतिशत में बनाना है, तो आउट ऑफ 100 परसेंटाइल से उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 से कैंसिल कराएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 में 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह अल्टीमेटली रिजल्ट हो जाएगा 40% के बराबर होगा। तो फ्रैक्शन के चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 परसेंटाइल से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरीके से कोई और फ्रैक्शन में लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 3/8 लिखा है, 3/8 को प्रतिशत के रूप में बदल के बताइए 3/8 को परसेंटेज के फॉर्म में कितना लिखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि 3/8 जो फ्रैक्शन लिखा है इसको प्रतिशत में बनाना है, तो 3/8 को किस नंबर से गुणा कराना है, 100% से मल्टीप्लाई करा देना है, 100% से मल्टीप्लाई करा देना है। करा के देखिए, 4 से कैंसिल कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कराएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 दिया कितना होता है, 75/2 हो जाएगा। अब ये जो 75/2% लिखा है, इसको हम लोग, ये जो लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में चीज लिखी गई हो तो उसको हम आसानी से मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर से मिश्रित भिन्न में जो है सो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है कि 2 में 75 से 75 से भाग लगाएंगे, 2 3 में हो जाएगा 6, यहां से हो जाएगा 1 5, 2 7 होता है 14, यहां से हो जाएगा एक बार में। जिस नंबर से भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वोशिएंट को लिखते हैं यहां पे और रिमाइंडर को लिखेंगे तो 37 सही 1/2% हो जाएगा। 3/8 को प्रतिशत के रूप में 37 सही 1/2% हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ये चीजें समझ में आया। दूसरी तरीके से कोई भी और फ्रैक्शन में लिख लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 1/7 लिखा है, इस 1/7 को प्रतिशत के रूप में लिख के बताना है, तो 1/7 को अगर हमको परसेंटेज के रूप में लिख के बताना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके आसानी से बनाया जा सकता है। अब मैं लिखूंगा 1/7, इसको लिखेंगे 1/7 इंटू का 100%। अब 7 से 100 में भाग लगाना है, तो 7 से 100 में भाग लगाना आसान है। कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 14 7 98, 2 बच जाएगा, यानी कि 14 सही 2/7% हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया हो, कोई भी भिन्न दिया गया हो, तो उस भिन्न का, उस फ्रैक्शन का हम लोग आसानी से क्या बता सकते हैं, उस फ्रैक्शन का हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में जो इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हमने 2 चीजें सिर्फ आपको बताया है कि अगर कोई डेटा परसेंटेज के फॉर्म में लिखा गया हो तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर कोई चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया हो तो परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आई बात समझ में। अगर हमको पहली बार मैंने आपको बताया कि अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो, तो क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। मोटे तौर पर इतना समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना दिमाग में बैठाना है कि अगर परसेंटेज में डाटा दिया गया है, हमको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है,
तब हमको क्या करना है, उसमें 100 से भाग लगा देना है। दूसरी कंडीशन कि अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शन लिखा गया है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दो मैंने बातें बताया, पहली बात और दूसरी बात, ये दोनों बातें जो है सो आपको हमेशा आपके बात से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में बनाना है तो आउट ऑफ 100 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि अगर फ्रैक्शन में कोई डाटा दिया गया है और उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में डाटा दिया गया है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स भिन्न में जो है सो क्या करना है, लिखना है, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 100 से जो है सो भाग लगा देते हैं। क्या ये चीजें डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। और परसेंटेज का जो है सो क्या बोलते हैं, इसको बेसिक चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। आपको दो चीजें बताया है, पहली बात है क्या बताई है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और हमको आशा है कि आप इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो, कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। और मैंने एक चीज बताया कि परसेंटेज का मतलब कि यूज हम कब करते हैं, तो अगर हमको आंकड़ों के कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, तो तुलना करने की जब हम बात आती है वहीं पर परसेंटेज का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी हमको कंपेयर करना हो, दो आंकड़ों के बीच में कंपेयर करना हो, डेटा के बीच में कंपेयर करना हो, ऐसी स्थिति में हम लोग चूंकि तीन ही चीज का यूज कर सकते हैं, एक परसेंटेज का यूज करते हैं, दूसरा रेशियो का यूज करते हैं और तीसरा फ्रैक्शन का यूज करते हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि तीनों एक ही है, केवल तीनों का फॉर्म जो है सो क्या हुआ है, चेंज हो पाया है। केवल तीनों का फॉर्म, रूप बदला हुआ दिखाई देता है, बल्कि तीनों का अगर मीनिंग देखेंगे रियल में तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग जो है सो परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में मैंने बनाना सीखा। लेकिन क्या है कि हमारे पेपर में, हमारे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, वहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं वह कुछ रिपीटेड फ्रैक्शन के परसेंटेज फॉर्म और परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म पर आधारित बनते हैं। तो अगर हम उनके बेस फ्रैक्शन को, जो उसका आधार फ्रैक्शन होता है, उसके अगर परसेंटेज फॉर्म को हम याद रखते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को बनाना जो है सो बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो आधार फ्रैक्शन होते हैं, बेस फ्रैक्शन होते हैं, उन बेस फ्रैक्शन को हम जो है सो यहां पे लिख रहे हैं। और इनका जो है सो साथ ही साथ अभी की जो अभी हम याद करवा देंगे। आज का हमारा बेसिक जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना है कि जो आपका जो बेस जो है परसेंटेज का वो बिल्कुल तरीके से ग्राउंड लेवल पर तैयार हो जाए। अब इसके बाद की जो हमारी अगली क्लास जो आएंगी उसमें हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन होते हैं, सवालों की प्रैक्टिस होगी, उन क्लासों में जो है सो हम लोग उसको करेंगे। ये जो हमारा पहला क्लास है इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ यही प्रायोरिटी रहेगी, यही प्राथमिकता रहेगा कि हम इसमें जो है सो क्लास को लेते समय सिर्फ और सिर्फ किन बातों को ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस रहे, आधार रहे, वह जो है सो बिल्कुल तरीके से स्ट्रांग हो। आई बात समझ में। तो हमारे पास कुछ बेस फ्रैक्शन है, इन बेस फ्रैक्शन का परसेंटेज और परसेंटेज का फ्रैक्शन दोनों तरीके से जो है सो क्या रखना है, याद रखना है। बात समझ में। अब हमारे साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और वहां पे जो सो आप लिखते रहिए और हमारे साथ जो सो बोलते रहना है। जैसे हम यहां से पूछेंगे वहां से आपको जवाब देना है। घर पर बैठे हैं, घर पर जहां भी बैठे हैं वहां से आपको जो सो क्या करनी है, जवाब देनी है, ऐसे मुंह से बोलते रहना है, ठीक है। अब कुछ बेस फ्रैक्शन में लिखता हूं, इंपॉर्टेंट बेस फ्रैक्शन है, इनको आपको जो सो जबानी याद रखना है। और याद कैसे करना है इसको भी हम बताएंगे, याद करने के तरीके हैं। बैठ के रटना कतई नहीं है, रटना नहीं है, इसको चीजों को फील करना है। और एक बार जब आप फील करके समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए जो सो बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैं कुछ फ्रैक्शन लिखता हूं, अगर कहीं पे 1 लिखा हो, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसको अगर परसेंटेज के रूप में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 100%। अगर 1 लिखा हो, 1% कहीं पर कोई भी चीज एक होता है अपने आप का 100% होता है। एक घर 100 पर कोई भी चीज अपने आप में एक है तो 100% ही होगा। दूसरी बात, अगर ऐसे लिखा जाता है 1/2 को परसेंटेज के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 50% लिखेंगे, 50% लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, अब ये बात हमसे आप नहीं पूछिएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फ्रैक्शन है तो प्रतिशत में कैसे लिखना है। अगर 1/2 है, इसको 50% लिखना है तो परसेंटेज के रूप में लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से कैंसिल कराएंगे, 50% लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर 1/3 लिखा है, 1/3 को अगर परसेंटेज के रूप में लिखना होगा तो लिखेंगे 33 सही 1/3%, या इसको लिख सकते हैं
है 33.33%। एक बात और ध्यान रखना है कि हमको फ्रैक्शन भी याद रखना है और इसका डेसिमल वाला जो पोर्शन आता है उसको भी याद रखना है, क्योंकि जो बड़े एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं या कैट के जो एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स थोड़ा सा टॉप लेवल का ऐसा पूछा जाता है, वहां पे डेटा जो सो डेसिमल में जो सो आपको दिया जाता है, फ्रैक्शन में नहीं दिया जाता है। तो हमको डेसिमल वाले फॉर्म भी जो सो क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखना होगा तो लिखेंगे 25%, 1/5 को अगर परसेंटेज के रूप में लिखना होगा तो 20% लिखेंगे, और 1/6 को परसेंटेज के रूप में लिखना होगा तो लिखेंगे 16/2/3%, या इसी को लिखा जा सकता है 16.66% लिखा जा सकता है, या 67% लिखा जा सकता है। 1/7 है। क्या इतनी बातें समझ में आया कि नहीं? या पहले इतनी बातों को आप समझ के हमको बताइए कि अगर कहीं पे 1 लिखा हो तो 1 को परसेंटेज के रूप में क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे। 1 को परसेंटेज के रूप में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 1/2 को परसेंटेज के रूप में क्या लिखेंगे, तो 1/2 को परसेंटेज के रूप में लिखेंगे 50%। 1/3 को परसेंटेज के रूप में 33.1/3% या 33.33% लिखेंगे। 1/4 को 25% लिखेंगे। 1/5 को जो सो क्या लिखेंगे, 20%, और 1/6 को लिखेंगे 16/2/3% या 16 सही जो है सो क्या लिख सकते हैं, या 16.66% लिख सकते हैं। इतनी बात याद रहेगा। 1/7 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखना होगा तो लिखेंगे 14/2/7% या 14.28% के रूप में भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हमसे 1/8 पूछा जाता है तो 1/8 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 12/1/2%, या इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो 12.5% जो क्या करेंगे, लिखेंगे। इतनी चीजों को पहले आपको याद रखना है। फिर हम लोग आगे का बेस फ्रैक्शन, ये जो है बेस फ्रैक्शन होते हैं, आधार फ्रैक्शन होते हैं, और इनको हमको हमेशा के लिए क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। देखिए क्या है, 1/1 लिखा हो परसेंटेज के रूप में 100% लिखेंगे। 1/2 को 50%, 1/3 को 33.1/3%, अगर पॉइंट में लिखना होगा तो 33.33%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.2/3% या 16.66%, 1/7 को 14.2/7%, 14.28%, 1/8 को 12.1/2% या 12.5% के रूप में जो सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा बेस फ्रैक्शन। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए करना क्या है, इसी का हम लोग मल्टीपल का यूज करके याद करते हैं। जैसे अब यहां पे मैंने कुछ बेस फ्रैक्शन लिखा है, अब इसको याद करने के मैं तरीके बता देता हूं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि ये बताइए कि 3/2 को प्रतिशत के रूप में अगर हमसे लिखने के लिए बोला जाता है, 3/2 को परसेंटेज के रूप में कितना लिखना है, तो हमारे पास तो एक बेसिक तरीका क्या है कि जो भी फ्रैक्शन है परसेंटेज में बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई करके बना देंगे। लेकिन हमको बेस अगर परसेंटेज याद रहेगा तो हम लोग इजीली चीजों को कर पाएंगे। क्या है कि हमको पता है कि 1/2 जो लिखा है इसको परसेंटेज के रूप में, 1/2 को परसेंटेज के रूप में कितना परसेंट लिख सकते हैं, 50% लिखते हैं, 50% लिखते हैं। ये जो 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, इस 1/2 को परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में कितना लिखते हैं, 50% लिखते हैं या फिर से 50% लिखते हैं। अब इसका ये कितना टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, 3 गुना रूप में लिखा गया है, तो 50% का भी तो 3 गुना करेंगे, तो 50% का जब 3 गुना करेंगे तो 150% आ जाएगा। दैट मीन्स 3/2 को अगर हमको परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, 3/2 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 150% आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है। दूसरी तरीके से एक और मैं आपसे पूछूंगा, बताइए अगर कहीं पे हमको लिखा हो 4/3 लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, 4/3 या कोई और नंबर लिख देते हैं, मैं लिखता हूं 2/3 लिखा गया हो, और इस 2/3 को हमको प्रतिशत के रूप में लिखना हो, 2/3 को प्रतिशत के रूप में लिखना हो, परसेंटेज के रूप में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे। ये जो 2/3 है, हमको पता है कि 1/3 को परसेंटेज के रूप में 33.1/3% लिखते हैं, तो इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 33 दूना 66,
66 सही 2/3% हो जाएगा। या इसी को अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 66.66% हो जाएगा। क्योंकि 33 सही 1/3% को हम लोग 33.33 भी परसेंट लिख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया है कि 1/3 को चाहे तो इतना लिखेंगे या तो इतना लिखेंगे। तो इसका अगर हम जब 2 गुना कर देंगे तो 33 का 2 गुना करेंगे तो 66.66% जो क्या हो जाएगा। तो अगर हमको बेस फ्रैक्शन याद है तो हम लोग उसका मल्टीपल यूज करके जो है सो आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं पूछूंगा, बताइए अगर कहीं पे मैं लिखता हूं 4/7 लिखा गया हो, 4/7 को प्रतिशत के रूप में लिख के बताइए, तो आपको पता होगा कि 1/7 होता है, 1/7 को प्रतिशत के रूप में 14 सही 2/7% लिखा जा सकता है। 1/14 को प्रतिशत के रूप में 14 सही 2/7%, या इसको 14.28% के भी रूप में लिख सकते हैं। अब मैं पूछता हूं इसका 4 गुना करना है, तो एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि अगर कहीं पे 14 सही 2/7, जब आपने फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ा था वहां पे मैंने एक चीज आपको बताया था क्या, कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है इसको लिखने का तरीका है 14 सही 2/7। ये मिक्स फ्रैक्शन और कोई नहीं बल्कि 14 + 2/7 लिखा है। अब इसका हमको 4 गुना करना है, तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 4 दूना 8/7। अब मैं पूछूंगा कि बताइए क्या ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है क्या यह फ्रैक्शन सही लिखा गया है, तो आप कहेगा कि नहीं, ये जो फ्रैक्शन लिखा गया 100% गलत फ्रैक्शन लिखा है। क्यों? क्योंकि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको जब पढ़ाया था वहां पे मैंने एक चीज आपको बताया था क्या, कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन जो होता है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे लिखा रहता है, मतलब कि नेचुरल नंबर प्लस उचित भिन्न के रूप में लिखा रहता है। और ये जो 8/7 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस प्रॉपर को इम्प्रॉपर बनाने के लिए 7 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 56 प्लस 1 सही 1/7 होगा, 56 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 सही 1/7% हो जाएगा। तो इस तरीके से 4/7 को हम प्रतिशत के रूप में 57 सही 1/7% के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर हमारे पास याद रखना है कि कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है उसका बेस अगर हमको याद रहेगा तो मल्टीप्लाई करके उस फ्रैक्शन के प्रतिशत रूप को, परसेंटेज फॉर्म को जो है सो क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि अगर कहीं पे कोई और फ्रैक्शन ले लेते हैं, मैं कहता हूं कि अगर कहीं पे 2/7 ही ले लिया जाता, मैं मिटा देता हूं इसको मैं कहता हूं कि मैं 2/7 ले लेता। अब इस 2/7 को बताइए प्रतिशत के रूप में कितना लिखेंगे, तो 1/7 को प्रतिशत के रूप में 14 सही 2/7 लिखें, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो क्या आप इस तरीके के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अगर कहीं पे मैं लिखता हूं 1/6 है, इसको मैं कहता हूं कि बताइए 5/6 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखना होगा, तो आपको पता है कि 1/6 को प्रतिशत के रूप में 16 सही जब 2/3% लिखना है तो इसी का तो 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 16×5 80 सही 10/3। लेकिन ये जो परसेंटेज लिखा है सही परसेंटेज नहीं लिखा है बल्कि गलत परसेंटेज लिखा है। क्यों? क्योंकि 10 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80 और 3 83 सही 1/3%। तो 5/6 को प्रतिशत के रूप में हम लोग 83 सही 1/3% के भी रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने ये आपको बताने का काम किया है कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखा गया है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए अगर हमको आधार फ्रैक्शन, बेस फ्रैक्शन पता है तो उसका यूज करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट बेस फ्रैक्शन है उनको जो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कशन करता हूं। जैसे 1/8 हो गया, 1/8 के बाद कौन सा फ्रैक्शन होता है, वह होता है 1/9। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1/9 को लिखा जा सकता है 11 सही 1/9%। 1/9 को अगर हमको लिखना होगा तो 11 सही 1/9%, या इसको पॉइंट के रूप में 11.111% जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1/9 को परसेंटेज के रूप में 11 सही 1/9% या 11.11% जो है लिख सकते हैं। 1/10 लिखा गया हो तो 1/10 को 10% लिख सकते हैं। 1/12 को लिखना होगा तो 8 सही 1/3%, या इसी को लिखा जा सकता है 8.33%।
13 को लिखना होगा तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 7 सही 9/13%। 1/14 को लिखना होगा तो 7 सही 1/7%। 1/15 को लिखना होगा तो 6 सही 2/3%। 1/16 को लिखना होगा तो 6 सही 1/4%। और 1/15 को लिखना होगा तो 6 सही 2/3%। और 1/16 को लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड गलत हो गया, यहां से मैंने लिख दिया 1/15 हो गया, 1/16 हो गया, 1/1 17 हो जाएगा। 1/17 का हो जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 का हो जाएगा 5 सही 5/9%। और 1/19 का हो जाएगा 5 सही 5/19%। और 1/20 का जो है सो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस फ्रैक्शन मैंने लिखे हैं। इन बेस फ्रैक्शन का हमको क्या रखना है, याद रखना है। 1/20 के अलावे भी कुछ फ्रैक्शन होते हैं, जैसे अगर कहीं के कहा जाए 1/24, तो 1/24 को फ्रैक्शन के रूप में कितना लिखा जा सकता है, 4 सही 1/6% लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है, 4 सही 1/6%। अगर मैं लिखता हूं 1/25 को तो 1/25 को 4%। 1/30 को लिखना होगा तो 3 सही 1/3%। 1/40 को लिखना होगा तो 2 सही 1/2%। और 1/50 को लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, 2%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास बेस फ्रैक्शन है, जिनको अगर हम याद रखते हैं तो इन्हीं में से हमारे पेपर में जो सो क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ हमको बेस याद रख लेना, फिर चाहे कुछ भी पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, कितना पूछेगा, जो हमको रहेगा उसको जो सो अगर हम बेस फ्रैक्शन याद रख लेते हैं तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन को बनाना जो सो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। हमको आशा है कि आप इतनी बातों को जो है सो बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो परसेंटेज से इसके आगे की जो चीजें उसको समझने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।